जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, शिव महापुराण के अंतर्गत आने वाला रुद्र खंड जो कि द्वितीय खंड है, और उसी के अंतर्गत आने वाला कुमार खंड, उसमें आज हम पढ़ेंगे कि भगवान गणेश जी का विवाह कैसे हुआ। और जब माता पार्वती और शिव जी ने एक बेट लगाई उनसे कि पूरे ब्रह्मांड का जो भ्रमण करके पहले आएगा हम उसी का विवाह पहले करेंगे। और जब पूरे ब्रह्मांड का जब भ्रमण करके करने के लिए कार्तिकेय जी तो चले जाते हैं, लेकिन गणेश जी सोच में पड़ जाते कि मुझसे तो एक कदम भी नहीं चला जाता, मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा। तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर माता पार्वती और शिव जी को एक जगह बिठाते हैं और युक्ति लगाते हैं। वो तो आप सभी जानते हैं। चलिए ज्यादा समय न गवाते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 19वां अध्याय, गणेश विवाह का उपकर्म। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना तो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवा शिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंद दायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि सत्तम, कान देकर सुनो, मैं कहता हूँ। अब गणेश जी माता पिता के लालन पालन करने से दिनों दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति सा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्ति पूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम वृद्धि को प्राप्त किए। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा, पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगत वंद शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। यह विचार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस प्रकार तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके पहुंच आवेगा, उनका ही शुभ विवाह पहले किया जावेगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय जी तत्काल ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े, और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहां स्थित रहे और बार बार बुद्धि से विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। मुझसे तो एक कोस भी चला नहीं जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत कठिन है। यह विचार कर गणेश जी अपने घर में जा स्नान ध्यान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूंगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह कर दें। शिवा शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कराए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कराओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माता जी, पिताजी, आप दोनों कर्म रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर भी आप लोग कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिवा शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गणेश जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा की और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। यदि यह वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो
अपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपको शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए। या तो यह कीजिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर जी गणेश जी के ये वचन सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले, हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ कहा है उसको कोई भी नहीं कर सकता। यही तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर शिव पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 19वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 20वां अध्याय गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिवाशिव के पास आकर अपनी रिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिवाशिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में भी आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियों से जो सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए, रिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंतनीय सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी वहां आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उसके पहले ही तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब घर जाकर क्या करने जाते हो। तुम्हारे माता पिता ने जैसा किया है वैसा कोई भी इस लोक में नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभन विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्याएं, उनको 2 स्त्री हैं, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार तुमको उन्होंने चला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता विष दे या पिता बेच दे अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले तो फिर किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित ही है कि ऐसों का मुंह न देखे। हे नारद, तुमसे ऐसी बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तो पहुंचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रौंच पर्वत पर तप करने चले गए। शिव पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। वे दीनतापूर्ण शंकर जी से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रोच पर्वत पर गईं। तब पार्वती और शंकर जी को वहां आता देख कुमार विरक्त हो वहां से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहां जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिकेय कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महामात्य आज तक मानवीय है। जो इस कथा को पढ़ता पढ़ाता और सुनता सुनाता है उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता में चतुर्थ कुमार खंड का भाषानुवाद संपूर्ण। शुभ मस्तु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, यहाँ पर हमारा कुमार खंड समाप्त हुआ, समापन हो गया और अब हम आगे बढ़ेंगे युद्ध खंड की ओर और जिसमें हमें यहाँ पर अनेक असुरों का सामना भगवान शिव के साथ दिखाया जाएगा। कैसे भगवान शिव ने उन सभी को मुक्ति प्रदान की, क्योंकि अगर देखा जाए संगत जी, ये जितने भी असुर रहे हैं कोई ना कोई तो ऐसा शुभ कार्य करके आए जो भगवान के अस्त्रों से शस्त्रों से मरे हैं। तो इन्होंने भी बहुत बड़े पुण्य किए होंगे जो भगवान के साक्षात दर्शन इन असुरों ने किए।
और अगर देखा जाए संगत जी, भगवान के दर्शन करना हर किसी के भाग्य की बात नहीं है। तो अगर देखा जाए, हम नेगेटिव चीज ना लेकर एक पॉजिटिव वे में देखें तो ये असुर भी कितने भाग्यशाली रहे जिन्होंने साक्षात भगवान के दर्शन किए और उनके अस्त्र शस्त्रों से उन पर प्रहार हुआ, जिससे उनको और भी आगे के लिए, जीवन के लिए परम गति की प्राप्ति हुई और अपने जो कार्य के लिए वो जन्मे थे वो अपना कार्य उन्होंने समय से पूरा किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए शुरुआत करते हैं। पंचम युद्ध खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, त्रिपुरासुर वध की कथा। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिवजी जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत्य कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिवजी जी का वह चरित्र सुनाने की कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानवों का वध किया है। माया विहारी शंकर के सभी सुखदायक चरित्रों को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनत कुमार से यही बात पूछी थी। तब तो उन्होंने कहा था, वही कथा मैं तुमसे कहता हूँ। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर जी के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था। शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके 3 दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उनमें तारकाक्ष श्रेष्ठ, विद्युन्माली मंझला और कमलाक्ष सबसे छोटा था। ये तीनों समान बली, जितेंद्रिय, बल तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोगकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपनी देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजारों हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहां वर देने आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादैत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा है वह मांगो, वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और शनै शनै विचार कर कहा कि देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। ना हमें बुढ़ापा हो, ना रोग हो और ना किसी प्रकार हमारी मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहें तो त्रिलोकी का भी वध कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर जी का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमृतत्व त्याग और जो चाहो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव तुम सत्व गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जावे। तब ध्यान व्यवस्थित हो उन्होंने एक मुहूर्त तक विचार कर कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु ना प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्रियां उपलब्ध हों और जो किसी के भी ध्वस्त किए ध्वस्त न हो। देव दानव कोई भी उसे तोड़ ना सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए सुवर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिवजी जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें ना मार सकेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने मैं को बोला
उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर उसमें धाम ध्रुलोक को चले गए। मेरे परिश्रम से तीनों पुरों का निर्माण किया, जिसमें जैसा मांगा था वैसा पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह तीनों पुरों पर उन असुरों को कर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे तीनों महाबली पुत्र अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के वर से वे त्रिलोक्य को नष्ट कर महान राज्य करने लगे। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का पहला अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। दूसरा अध्याय देवताओं द्वारा शंकर जी की स्तुति। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए, यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास के इस वचन को सुनकर शिवजी जी के चरण कमलों का ध्यान कर सनत कुमार जी ने कहा, तब इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दग्ध हो इंद्रादिक देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब कष्ट कहा, उसके वध की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिवजी जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिवजी जी प्रसन्न हो जाएं तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिवजी जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता अमित तेजधारी, आपको नमस्कार है। आपको हे निर्विकारी कांतिमान महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शूलधारी संपूर्ण अस्त्रों के धारक दैत्यों के महान संहर्ता पार्वतीपति, आपको नमस्कार है। हे पार्वतीनाथ परमात्मन महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे ईश, आप तपस्वियों के फलदाता स्तुत्य और स्तुति से प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति हैं। आप देवों में इंद्र तथा ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादिक देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि हे महादेव जी, तारक के पुत्रों ने हम सब इंद्रादिक देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोक को अपने वश में करके हमको नष्ट कर सारे संसार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादिक देवताओं ने इन वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिवजी जी ने कहा, इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। तीसरा अध्याय भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिवजी जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूं। त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण वे मारे नहीं जा सकते। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल हैं, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए। फिर मित्र द्रोह तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरे भक्त हैं, मैं उन्हें मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादिक देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अग्रणी बनकर उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी के पास पहुंच देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने दुख कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु जी ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है, जहां पर सनातन धर्म हो वहां दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के दिखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारा दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता।
जैसा भी हो शीघ्र इनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा देवता अकाल ही में काल कलवित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारक के पुत्र तो शिवजी जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञ गण वहां तत्क्षण आ पहुंचे। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञपति विष्णु जी को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें दिखाकर विरादिक से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो, यज्ञों से ही त्रिपुरों का विनाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत्य भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंड से एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी हजारों भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकारों से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु जी ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग में से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ, इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इन वाक्यों को सुनकर वे भूतगण दैत्यों के त्रिपुर नगर को गए, परंतु जो ही वे उनके पुर में प्रविष्ट हुए त्यों ही त्रिपुरों के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे वे विष्णु जी के पास भाग गए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्रादिक सभी देवता संतप्त हैं। वे विष्णु जी दैत्यों के पुत्र की जीत की चिंता से व्याप्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा ना होगी तब तक कामनाओं की पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद, धर्म और शिव पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक हैं तब तक त्रिपुरों का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु जी ने उन तीनों असुरों से वेद, धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथा साध्य आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्वनाशक वृतांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 3रा अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में आप सुनेंगे कि कैसे भगवान विष्णु ने एक नया रूप धरा, स्वांग रचा। आप जानते हैं मायाधारी हैं, लीलाधारी हैं, माया रची और एक ऐसे व्यक्ति का रूप बनाकर वहां पहुंचे त्रिपुरों के यहाँ और उनको नास्तिक धर्म का बताया। जब उन्होंने उस धर्म का पालन करना शुरू कर दिया कि उन्होंने को लगा कि शायद कोई धर्म है, नीतिबद्ध है, जैसे जैसे उन्होंने नास्तिक धर्म का पालन करना शुरू कर दिया और उनका धर्म का विनाश होता चला गया और भगवान शिव ने तब उनको किस तरीके से उनका विनाश किया उसी की कथा है। और छल से छलिया ने फिर मरवाया वो तो खैर उनकी लीला है, लीलाधारी हैं, लीला नहीं रचते तो शायद उनको कार्य ही वही दिया गया था। आज मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।